नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो है आपका कंटिन्यू चल रही है ईएससी की सीरीज़। हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं ईएससी जीएस पार्ट 2। आपका जैसा कि पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, नर्मदा का ओरिजिन स्थल कहा जाता है अनूपपुर को, और साथ में दो और नदियों का उद्गम स्थल है, आपकी सोन और जोहिला का। ये दोनों ही अनूपपुर जिले से होता है। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं ईएससी जीएससी और जीएस जनरल स्टडीज़ का पार्ट 2। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर डियर साथियों। क्वेश्चन नंबर 51 ये क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या है इसका आस्क। ये बोल रहा है साथियों आपका acid rain results acid rain results when gaseous emission of sulfur oxides SOx and nitrogen oxide NOx interacts with water vapor and moonlight and are chemically converted to strong acidic compounds such as sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3. Sunlight and are chemically converted to strong acidic compounds such as sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3। या कि फिर आपका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है moonlight and are chemically converted to weak acidic compounds such as sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3। Sunlight and are chemically converted to weak acidic compounds such as sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3। तो अकॉर्डिंग टू दिस एसिड रेन के लिए कौन सा जो है सुटेबल ऑप्शन होगा यहाँ पे H2SO4 और HNO3 जो है हमारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आपके क्रियाशील होते हैं, राइट। सॉक्स एंड नॉक्स यूटिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव द मीनामाटा tragedy was caused by eating of fish growing in the Minamata Bay contaminated with peroxyanitril मिथाइल आइसोसाइनाइड पोटेशियम साइनाइड और मिथाइल मरकरी। तो बच्चे को पता है ये मीना माता डिसीज जो आपकी फैली थी वो मरकरी पॉइजनिंग के केस के कारण फैली थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 53 ये बोल रहा है विच आर द एडवांटेज ऑफ बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल, it is ecologically safe and is inoffensive, can be developed with present man and material abilities, low capital input required। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा? 1 2 3 4 1 2 3 1 3 4 और 2 3 4। तो यहाँ पे आपका जो है बॉड की बात की जा रही है, राइट, बायोमास की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके जो है चारों स्टेटमेंट कन्फाइंड होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो फेवरेट ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ये क्या है हमारे से आस्क, देख रहे हैं अपना। ये है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट। नंबर ऑफ काउ 5 है, रिटेंशन टाइम 20 डेज है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ड्राई मेटर कंज्यूम 2 kg पर डे, बायोगैस यील्ड 0.24 मीटर क्यूब पर kg, एफिशिएंसी ऑफ बर्नर 60%, मीथेन प्रोपोर्शन 0.8, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ ड्राई मटेरियल इन फ्लूइड 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द पावर अवेलेबल फ्रॉम द डाइजेस्टर विल बी नियरली 16.2 मेगाजूल पर डे, 24.3 मेगाजूल पर डे, 32.3 मेगाजूल पर डे और 48.6 मेगाजूल पर डे। तो इसे हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, प्रयास करते हैं, राइट। ये खुद ही एक नया टाइप का क्वेश्चन था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ काउज कितनी गिवन है डियर साथियों, 5, ठीक है। फिर टोटल आपका जो है देखेंगे क्या, ड्राई मैटर क्या कंज्यूम कितना हो रहा है डियर, ये हो रहा है आपका देखेंगे तो 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट।
और ड्राई मैटर है 2 kg पर डे के हिसाब से, तो 5 ऊपर दिया हुआ है, राइट। सो ये होना चाहिए आपका 5 × 2, 5 × 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा डियर, 10 kg पर डे। नाउ आगे हम लोग देखेंगे क्या, टोटल बायोगैस क्या करेगी, यील्ड कितना करेगी माय डियर साथियों, ये करेगी 10 × 0.24, विच इज इक्वल टू 2.4 मीटर क्यूब पर। एंड आपका यहाँ पे देखेंगे क्या, मीथेन प्रोड्यूस, कितना मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है डियर साथियों, 2.4 मल्टीप्लाइड विथ 0.6 × 0.8, तो ये हो रहा है कुछ 1.152 मीटर क्यूब पर डे। नाउ टोटल पावर आपका हो जाएगा, टोटल पावर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डाइजेस्टर, टोटल पावर फ्रॉम द डाइजेस्टर ये कुछ हो जाना चाहिए आपका 1.152 मल्टीप्लाइड विद द 28, सो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 32.256 मेगा जूल पर डे। सो विच ऑफ द ऑप्शन इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन नंबर सी, चार्ली इज योर राइट वन फॉर दिस। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट 55 में ये बोल रहा है द बेस्ट टूल टू इंश्योर दैट देयर इज नाइदर piling up of stocks nor a shortage of materials in a project to run it economically is economic order quantity, ABC analysis, inventory control and management और the Gantt chart। तो अगर आप देखेंगे कौन सा इंश्योर करता है आपका जिसमें शॉर्टेज नहीं होता है, तो ये होता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, चार्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव 56. A machine is expected to generate cash saving after tax of rupees 50,000 per annum over a period of 5 years. Salvage value of machine is 40% of the original cost if accounting rate of return is 20%. Cost of two such machines will be। अच्छा, तो आपका जो है ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हैं, 78,125, 1,50,000, 56,250, 3,12,500 और 6,25,000। अच्छा, तो अगर हम इसे लगाने का प्रयास करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से डियर साथियों। 56 नंबर है ना, राइट। सो अपना जो है लगाने का प्रयास करेंगे अपन कुछ, ये हो जाएगा आपका डेप्रीशिएशन पर एनम, डेप्रीशिएशन पर एनम क्या हो जाना चाहिए, ये होगा आपका x माइनस 0.4 अपॉन 5। देन यहाँ पे जो है x क्या है आपका, इनिशियल कॉस्ट है किसकी, मशीन की, आपके इनिशियल कॉस्टिंग है मशीन की। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, ARR। ARR होता है आपका डियर, हो जाएगा यहाँ पे 50,000 माइनस 0.6x डिवाइडेड बाई 5 अपॉन x विच इज इक्वल टू 0.2। तो ये सॉल्व करोगे सो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन होगी, 50,000 माइनस 6x अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.2x। x की यहाँ से वैल्यू आ जानी है आपकी 1,56,250, बट यहाँ दो मशीन का पूछा हुआ है तो यहाँ होगा 2x विच इज इक्वल टू 3,12,000
500. So which of the following option is right choice for this 56 में? It's a C as in Charlie. Right dear. चलिए आगे बढ़ते हैं डियर साथियों 57 की ओर। ये बोल रहा है 57 नंबर, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव ₹5,000 एनुअली फॉर 3 years with each receipt occurring at the end of the year with a discount rate of 10%. The present value of annually will be nearly 12,435, 9,945, 4,975, 2,487। तो टीपीवी का हमारा जो है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है डियर, क्या हो जाएगा यहाँ से समीशन ऑफ ए अपॉन 1 + i⁻n। तो सिंपली हो जाना है 5,000 डिवाइडेड बाई 1.1, 5,000 डिवाइडेड बाई 1.1 स्क्वायर, 5,000 बाई 1.1 क्यूब। तो ये हो जाना है हमारा फाइनल वैल्यू 12435। इट्स ऑप्शन नंबर ए, अल्फा इज योर राइट ऑप्शन फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एफर्ट इज डन इन कॉन्सेप्ट फेज, डेफिनेशन फेज, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज। यहाँ पे एफर्ट की बात हो रही है, मैक्सिमम परसेंटेज क्या होना है, ये हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज। इट्स ऑप्शन नंबर डी एज एंड डेल्टा। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। ये बोल रहा है इन प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट द परसेंटेज ऑफ एरर विल बी लेस इन डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, स्टडी एस्टिमेट। अच्छा, यहाँ प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो परसेंटेज एरर किससे लेस होगा, ये होगा डियर साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटिव कॉस्ट से, डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट से। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर हैं 68 पे। ये बोल रहा है इन प्रिंसिपल द नेटवर्क शुड नॉट बी मेड कॉम्प्लेक्स, नो कंट्रोल सिस्टम फॉर दैट मैटर कैन ऑपरेट अनलेस इट इज kept simple. This principle is called critical path method, programmable evolution, review technique, किस या गेट। तो यहाँ पे आपका देखना है सिंप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट रादर देन कॉम्प्लिकेटेड। सो ये होता है आपके किस में, KISS में, C as in चार्ली, राइट चॉइस फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों 61 में। Which one of the following is a viable alternative to term loan and are instruments for raising debt financed by large publicly traded firms, share, debentures, asset loans और gold loans? So according to this हमारा कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, डिबेंचर्स। डेफिनेशन यही कह रही है डिबेंचर के। और राइट, नेक्स्ट मूविंग अहेड 62nd में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द डिज़ाइन, असेंबली एंड ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम फीजिबल एंड प्रैक्टिकल। सिस्टम आर्किटेक्चर, मॉड्यूलराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और द कंपोजिशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस साथियों ये हो जाएगा मॉड्यूलराइजेशन। सो ऑप्शन नंबर बी। चलो डियर आगे बढ़ते हैं 63rd में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स शो द स्पेसिफिक एक्टिविटी नेसेसरी टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और वर्क पैकेज। अच्छा, वर्क पैकेज से रिगार्डिंग जो है हमारा सही फिट बैठ रहा है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है, मास्टर शेड्यूल होता है, टास्क शेड्यूल होता है या इंटरनेट शेड्यूल होता है। अच्छा भैया, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो है टास्क शेड्यूल जो है आपका क्या, कंप्लीट वर्क करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी है चार्ली। नेक्स्ट वी हैव 64th में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बढ़ रहा है इन अ स्टेबल सेरामिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर अ कैटायन इज सराउंडेड बाय 3 anion
is in the form of planar equilateral triangle. The ratio of cation anion radius for the crystal is nearly. अच्छा भैया, कैटायन और एनायन का जो है आपको कॉम्बो देखना है, तो ये कुछ आप जो है अगर देखोगे तो ट्राइंगल से कुछ अगर हम बनाने का प्रयास करें, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा, राइट। सो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.155 इक्वलेंट टू आपको आ जाएगा 0.16। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। ए बी सी अगर आप जो है बांट देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों 65th नंबर में। 65th नंबर ये आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन इज डबल, द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इलोंगेशन शैल बी डबल, हाफ, सेम और द 4 टाइम्स। तो अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्या हमारा फिट बैठेगा डियर साथियों। अगर हम देख रहे हैं टीचर इसका, तो वैसे तो होता है डेल इज इक्वल टू टी एल टाइम्स ए, रिफ्लेक्शन 1 इज इक्वल टू 2 कर रहा है, तो सिंपली हम लैंग्वेज को तोड़ते जाएंगे तो हमको डबल रिसीव होगा। ऑप्शन नंबर ए एज एन एवरेज इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। Next we have when two or more chemically different monomers are polymerized to form a cross-linked polymer along with some byproduct such as water, the process is known as क्या कहलाएगी, crystallographic polymerization, addition polymerization, co-polymerization और the condensation polymerization। अगर हम ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमको आंसर इसी में छुपा मिल जाएगा। ये कहलाता है डियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपका, राइट डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 67। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ whose centers lie on the direction vector for specific crystallographic direction is called linear density, theoretical density, atomic density और Avogadro density। अच्छा, तो अगर हम रो एल की वैल्यू देखना चाहें तो ये होता है आपका नंबर ऑफ एटम सेंटर ऑन डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय द रेशियो ओवर द लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव 68th में हम लोग आ पहुँचे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एटम डिटरमाइन द डिग्री टू विच द सॉल्यूट एटम डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एटम, एटॉमिक साइज फैक्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट और ऑल ऑफ द अबव 1 2 3। सो सॉल्वेंट के बारे में पूछ रहा है एटम्स के रिगार्डिंग। सो आपका जो है हमारा फेवरेट वन ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव डी। इसके साथ ही और एलिमेंट होता है आपका क्या, वैलेंसी डी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 69 नंबर क्वेश्चन। क्या है आस्क इसका, देखते हैं। ये बोल रहा है आई स्टेट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स wherein there is the exact ratio of cation to anion as predicted by the chemical formula is electroneutrality, stoichiometry, equilibriometry और the Frankel defect। अगर हम केमिकल फार्मूला देखें कैटायन और एनायन का जो है एक्सपेक्टेड रेशियो हमको देखना है,
तो ये होता है हमारा स्टेशियोमेट्रिक। मैकेनिकल वाले ये स्टेशियोमेट्रिक मिक्सचर लेते हैं आपका केस में आईसी इंजन के केस में, राइट, उन्हें फ्यूल वगैरह बर्न करना होता है। सो नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन में हम आ पहुंचे हैं। द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म इलास्टिकली एंड देन अपॉन अनलोडिंग टू हैव दिस एनर्जी रिकवर्ड इज कॉल्ड। अच्छा भैया, सो टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम। क्या बोल रहा है? डक्टिलिटी कहलाएगा, टेंजाइल स्ट्रेंथ कहलाएगा, इलास्टिसिटी कहलाएगा या रेजिलियंस कहलाएगा? सिंपल है यार, रेजिलियंस कहलाता है। मैकेनिकल वाले ये सब पढ़ते हैं पूरे डिटेल में प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनको सॉलिड में वर्क करना पड़ता है, राइट, सॉलिड में वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव 71st में हम लोग आ रहे हैं। ये बोल रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस देयर आर नो कंपोजिशनल ऑल्ट्रेशंस इन कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस, नॉन इक्विलिब्रियम ट्रांसफॉर्मेशंस, इक्विलिब्रियम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ कौन सा जो है आपका नो कंपोजिशनल ऑल्ट्रेशन होती है? तो ये आपकी होती है क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर बी एज एंड ब्रावो इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव 72nd in simple cubic structure atomic power factor is nearly 0.9, 0.7, 0.5 और 0.3। तो यहाँ पे हमको देखना है किसका APF। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आपका ए क्यूब APF के केस में। तो यहाँ पे सिंपल क्यूब दिखता तो वैसे याद ही रहता है 0.52। इट्स a C as in चार्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। All right dear, next moving ahead 73rd में बोल रहा है which of the following are the advantages of coding audiovisual objectives? It allows interaction with the content, it improves reusability and coding the content, it allows the content based scalability। तो 1 and 2 both are correct, 1 and 3 are correct, 2 and 3 all of the above are right। तो यहाँ पे हमको किसके बारे में देखना है? ऑडियो विजुअल के बारे में। ये नीडेड रहता है अपने जो है जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो फिट बैठ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा फेवरेट ऑप्शन नंबर डी एज एंड डेल्टा। ये तीनों जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। ऑल राइट, आपसे जो है रिक्वेस्ट है साथियों, आप जो है वीएम क्लासेस को जो है वॉच करते हैं बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, ज़रूरतमंद तक, और सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, मूविंग अहेड पेनिट्रेट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 74th नंबर में। ये है द ट्रांसमिशन ऑफ रियल टाइम स्ट्रीम्स अक्रॉस नेटवर्क यूजेस बैंडविड्थ एलोकेशन मैकेनिज्म बैम विच इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रीम पीक रेट पे डिपेंड करता है, बकेट रेट पे, टोकन बकेट डेप्थ पे या पैकेट साइज पे। अगर हम बैम की बात करें तो ये डिपेंड आपका कर रहा है डियर साथियों आपका स्ट्रीम पीक रेट पे। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। बैंडविड्थ की बात कर रहा है और स्ट्रीमिंग लाइक जो है आपका ये लेक्चर चल रहा है तो ये भी एक तरह से स्ट्रीमिंग ही हुई ना, अगर लाइव चलता तो स्ट्रीमिंग होता। नेक्स्ट वी हैव 75th, आधा सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं साथियों। क्या है ये? द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज प्रेजेंटेशन लेयर इशू, सेशन लेयर इशू, नेटवर्क लेयर इशू और डाटा लिंक लेयर इशू। अच्छा भैया, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन कंप्यूटर नेटवर्क ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा डियर? सो हम यहाँ पे करेंगे इसे नेटवर्क लेयर इशू, राइट। आगे बढ़ते हैं साथियों, पी के बारे में है। द प्री echo P distortion in audio signal represent the theoretical limit on compressibility of particular signal, imaginary components of a signal, critical band analysis of a signal, histogram of the signals। अच्छा, तो P को कौन सा सपोर्ट कर रहा है डियर साथियों? यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है theoretical limit on compressibility of particular signal, राइट। आगे बढ़ते हैं डियर साथी, नेक्स्ट भी है 77 में। ये बोल रहा है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क एट अ पॉइंट टू पॉइंट पीटीपी ट्रांसमिशन विद वन सेंडर एंड वन रिसीवर इज कॉल्ड।
यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और द इंटरनेटवर्किंग। अगर जो है पीटीपी की बात देखें तो ये आपका किस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है, ये हमारा सपोर्ट करता है आपका यूनिकास्टिंग के लिए। वैसे भी साथियों आप लोग जानते होंगे सिंगल जो है यूनिलैटरल पे जो है जो आपकी डील होती है, बायलैटरल डील होती है, मल्टीलैटरल होती है, राइट। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा जो है जनरल सेंस में भी है ये। नेक्स्ट वी हैव 78 में हम लोग आ रहा है। 78 पे क्या हमको डिफाइन कर रहा है, चलिए आइए देखते हैं साथियों। द प्रोटोकॉल HTTP, द DNS नेम ऑफ द होस्ट एंड द फाइल नेम इज आइडेंटिफाइड थ्रू यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर और द IP एड्रेस। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमको कौन सा फिटिंग बैठेगा, ये बैठेगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। 79 में the traditional way to handle forms and other interactive web pages in a system called graphical user interface, common gateway interface, text based user interface, command line interface। अच्छा, तो कौन सा ट्रेडिशनल हैंडल करता है, तो ये हैंडल करता है आपका CGI। CGI को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस, बी एज एन ब्राउज़र। इनके फुल फॉर्म्स देखे रहा करिए ICT में, तो उससे जो है थोड़ा जानकारी और डिटेल्स प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव 80th पे, ये बोल रहा है प्रिटी गुड प्राइवेसी PGP विच इनक्रिप्ट्स द डेटा बाय यूजिंग अ ब्लॉक साइफर इज यूज्ड इन FTP सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी और ब्लूटूथ सिक्योरिटी। माय डियर साथियों, आपने साइफर जो टर्मिनोलॉजी है वो कुछ जो है डीजे की प्लेटिंग में भी सुनी होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो PGP प्रिटी गुड प्राइवेसी कहाँ पे इंक्रिप्टेड होती है, सो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो फिट बैठेगा आपका ये ईमेल सिक्योरिटी पे, ईमेल सिक्योरिटी पे, राइट। सो इट्स ऑप्शन नंबर बी एज ब्रावो इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव, आगे देखते हैं 81 नंबर में, ये बोल रहा है द कोर एलिमेंट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर keywords, expression and punctuation, function, keywords and operators, keywords, operators and punctuation, or the functions, expression and operators। so कौन सा जो है इसे सपोर्ट होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो है सेटिस्फाइड होगा वो होगा कीवर्ड, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट वी हैव 82nd में हम आ पहुँचे हैं। द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ प्लेयर एंड नॉलेज इज बेटर नोन एज ऑन्टोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी या और एटिमोलॉजी। अच्छा, तो फिलोसफिकल की बात करें, फिलोसॉफिकल की, सो फिलोसॉफिकल जो हमारा बात करता है वो आपका एपिस्टिमोलॉजी की बात करता है। ये टर्मिनोलॉजीज में जो है आप दिक्कत हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कभी कभी जो है आपके नोन वाले वर्ड्स भी आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है इसको। नेक्स्ट वी हैव 83rd में, ये बोल रहा है वन ब्रांच ऑफ एथिकल philosophy claims that it is possible to know right from wrong or good from bad in a very clear and objective manner is called non-cognitive ethical pluralism, cognitivism या यूटिलिटेरियनिज्म। तो इस हिसाब से जो है अगर हम देखें स्टेटमेंट को तो ये आपका सपोर्ट करता है कॉग्निटिज्म को। सो ऑप्शन नंबर सी 40 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट वे है 84 में हम लोग आते हैं। 84 में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वे है ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग एथिक्स। इंजीनियरिंग एथिक्स को सपोर्ट कर रहा है। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉरल्स वैल्यूज, it resolves the moral issues and justifies moral judgments. Next, it would refer to the set of specifically moral problems and issues related to engineering। अच्छा, so देखेंगे 1 2 3 all are correct, 1 and 2 are correct, 1 and 3 और 2 and 3। सो अगर हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग एथिक्स के रिगार्डिंग हमारे 3 करेक्ट होंगे, 1 2 3।
ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा ये फेवरेट ऑप्शन रहता है, कोई मेहनत की बात नहीं है। नेक्स्ट वी है 85th में हम आ रहे हैं, ये बोल रहा है द सिचुएशन वेयर वेरी हाई प्राइजेज आर चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ब्लफिंग, जिपिंग, बैम्बूजिंग और हुडविंकिंग। अच्छा भैया, किसी भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम देख रहे हैं यहाँ वेरी हाई प्राइजेस चार्ज होते हैं कस्टमर से, तो ये आप देख सकते हैं गुची वगैरह से याद रख सकते हैं कि बूफिंग कहलाती है। इट्स ऑप्शन नंबर ए एज एन राइट वन। नेक्स्ट ये है 82nd में हम पहुंच चुके हैं। 82nd क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है साथियों, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर एन इंडिविजुअल रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, study and documents the fact and formulate a plan for an appeal, take up the matter with higher management, discuss the matter with immediate supervisor. If the internal appeal does not resolve the conflict, then he should notify the company that he intends to continue with the external review of a problem. अच्छा भैया, सो यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या कहलाएगा आप, ए बी सी डी, राइट, 2314 1324 3241 और 1234। सो अगर हम देखेंगे अनएथिकल बिहेवियर के लिए, सो अनएथिकल बिहेवियर के लिए जो जस्टिफाई करेगा वो आपको बता देते हैं डायरेक्टली। ओके, अगर देखेंगे हम 1 से स्टार्ट होगा, देन 3, देन आपका 2 एंड 4। पढ़ के देखिए, स्टडी करना चाहिए डॉक्यूमेंट को, फैक्ट्स को, फॉर्मुलेट को, प्लान को, अपील को। देन आफ्टर दैट डिस्कस करना चाहिए मैटर विद इमीडिएट सुपरवाइजर को। आफ्टर दैट टेक अप द मैटर विद हायर मैनेजमेंट एंड लास्ट, if the internal appeal does not resolve the conflict, then he should notify the company that the intends to continue with the external review of problem, right? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर 87th में। 87 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोफेशन। अच्छा भैया, एट्रीब्यूट्स क्या कहला रहा है प्रोफेशन के, देखेंगे द वर्क रिक्वायर्स sophisticated skills, use of judgment and exercise of discretion. Membership in the profession does not require extensive formal education as well as practical training. There are set standards for admission to the profession and conduct for members. Significant public good results from practice of the profession. अच्छा भैया, सो कौन से एट्रीब्यूट होते हैं आपके प्रोफेशन के, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4। सो अगर हम यहाँ पे देखें एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप निगेटिव देख लेंगे तो आपको पॉजिटिव ऑलरेडी मिल जाएंगे। निगेटिव सेकंड नंबर, ये आपका जो है नॉट ने गेम बिगाड़ दिया, बाकी सभी जो है आपके एब्सोल्युटली ट्रू। 1 3 4, सो ऑप्शन नंबर सी एज एन चार्ली इज राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव 88, हम जो है बढ़ चले हैं। ये बोल रहा है व्हाट आर द कोर क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, इंटीग्रिटी बोथ विद देमसेल्व्स एंड विद अदर्स, इंडिपेंडेंस टू बी फ्री ऑफ सेकेंडरी इंटरेस्ट with other parties. Then we have competence. Next we have discretion, care with communication. अच्छा भैया, कौन सा जो है आपका करेक्ट फिट बैठेगा आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर के लिए। सो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है फेवरेट ऑप्शन यहाँ पे चॉइस होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट इजी पीजी, आगे बढ़ते चले हैं हम 89th में क्या बोल रहा है देखते हैं, आइए। ये बोल रहा है डियर साथियों, व्हेन शुड विसल ब्लोइंग बी अटेम्प्टेड। अच्छा भैया, देयर मस्ट बी क्लियर एंड ग्रेट हार्म दैट कैन बी अवॉइडेड। द विसल ब्लोअर मस्ट बी इन अ क्लियर पोजिशन टू रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम। Third one, the whistleblower must have a reasonable chance of success in stopping the harmful activity. And last, the whistleblower feels that all other lines of action within the context of organization have been explored and shut off.
So all of the above 1 2 3 4 1 2 4 1 3 4 and 2 and 3, which one is right according to this? So यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे थर्ड वन जो है सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं है, विसल बॉय उनके अकॉर्डिंग जनरल पर्पस के लिए होता है, राइट. सो 1 2 4 आर राइट. ऐसा है ब्रिलियस एंड ब्राउन. नेक्स्ट वी हैव 90. 90 में हम लोग पहुंच चुके हैं. आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर ऑफ पेटेंट एक्ट 1970. इट कोडिफाइज इन्वेंशन विच आर नॉट पेटेंटेबल. इट प्रोवाइड्स फॉर endorsement of patent with the words license of rights. Next we have it provides for revocation of patent in public interest. Last, it has provision for validity period also for the patents 1 2 3 4 all 1 2 4 1 3 4 और the 2 and 1 only. सो पेटेंट के रिगार्डिंग जो है अगर हम स्टेटमेंट देख रहे हैं ध्यान से, सो ये यहाँ पे बहुमूल्य जो आपको दिखेंगे 1 3 एंड 4. सो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. इंडोर्स लाइसेंस को कहाँ भैया, राइट. 91 की ओर हम लोग अग्रसर हैं. ये स्टेटमेंट वाले हैं, ये बहुत इजी रहते हैं. आपको चेक करना रहता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी का. पहला करेक्ट है, दूसरा फॉल्स है, एंड पहला फॉल्स है, दूसरा करेक्ट है. इस हिसाब से ABCD रहता है. एंड आई एम श्योर ये ESE वालों को जो है नॉर्मली ये याद ही रहते हैं स्टेटमेंट, राइट. चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं. सो 91 में बोल रहा है पहला, ऑल प्रोजेक्ट्स हैव कंस्ट्रेंट ऑन limitation that inhibit their ability to reach goals and objectives. अच्छा, टाइम एंड मनी आर यूनिवर्सल कंस्ट्रेंट इन द प्रोजेक्ट. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इंडिविजुअली तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट साथ में पढ़ेंगे तो रिलेशन कोई भी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे. 92nd में हम आ चले हैं. ट्रेनिंग शुड बी conducted among the line and low management for ensuring the importance of environmental projection plan. Environmental science is a developing subject and the pupil implementing environment strategy should remain up to date with the environmental control process. सो ये दोनों ही करेक्ट है और दोनों को एक साथ देखेंगे तो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट. सो इजी पीजी ए एज एन अल्फा पर्सनालिटी यहाँ पे उभर के आएगा, राइट डियर. नेक्स्ट वी हैव 94th में हम आ पहुँचे हैं. देखते हैं. द टाई लाइन is constructed across the two-phase region at a temperature of the alloy and the overall alloy composition is located on the line. अच्छा, सो दोनों ही आपका करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे. सो बोथ आर करेक्ट, बी. नेक्स्ट 95th में हम बढ़ चले हैं. क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर may be synthesized in which side branch chains are connected to the main one, okay, and linear polymer are those in which the repeat units are joined together end to end in a single chain. So हम देखेंगे इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है लेकिन इन दोनों का मेल मिलाप नहीं है कहीं पे भी. सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट चॉइस फॉर दिस, राइट. आगे बढ़ते हैं. अरे क्रॉस वाले जो है आपके मैक्सिमम मल्टीपल होते हैं और लीनियर मतलब सीधी रेखा में होते हैं. 96 में हम पहुंच चुके हैं साथियों. देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है एब्रेसिव सेरामिक्स आर यूज्ड टू वियर ग्राइंड और कट अवे अदर मटेरियल which necessarily is softer, and the prime requisite for abrasive ceramic growth of material is hardness or wear resistance, and a high degree of toughness is essential to ensure that the abrasive particle do not easily fracture. अच्छा भैया, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ही करेक्ट है और रिलेशन से बिल्कुल बिल्ड अप होता है. सो ऑप्शन ए इज योर राइट चॉइस फॉर दिस. नेक्स्ट साथियों, गेम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए. आगे बढ़ते हैं हम लास्ट 5 क्वेश्चन. 97 में हम आ चुके हैं.
ये है द प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ quality system and may be a significant proportion of the total quality cost, and cost associated with education and training are not included in prevention cost. अच्छा भैया, सो यहाँ पे भ्रम किसने फैला दिया? इस नॉट ने। अगर ये नहीं होता तो हमारा ये सेकंड वाला स्टेटमेंट बहुमूल्य ही करेक्ट होता है ना। एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं कल के लिए है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज एन चार्ली राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 98 पे पहुंच चुके हैं। An emulator is not a mixture of hardware and software, and it cannot be used to test and debug the hardware and software of an external system. Next part of the hardware of an emulator is a multi-wire cable which connects the host system to the system being developed. अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है पहला वाला इनकरेक्ट दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। इन नॉट ने जो है ना वाट लगा दी है, राइट। आगे बढ़ते हैं 99 में। 99 में देखते हैं क्या बोल रहा है। एजेंसी लॉयल्टी is acting to fulfill one's contractual duties to an employer, then agency loyalty is entirely a matter of action whatever it motivate. तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये दोनों ही चॉइस हमारे करेक्ट हैं। इंडिविजुअली रिलेशनशिप कोई भी नहीं फिट बैठेगा। सो ऑप्शन बी राइट। लास्ट ऑफ टुडेज सेशन डियर साथी, क्या बोल रहा है? ये है NEIA Environment Impact Assessment is a study of probable changes in a socio-economic and biophysical characteristics of the environment that may result from proposed action. अच्छा, बिल्कुल से। And the purposes of an EIA is to help design projects which do not disturb the quality of the environment by examining alternatives. So individual ये दोनों ही करेक्ट है, राइट। इट्स बी एज ए बॉम्बे इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। सो BM क्लास को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए। मूविंग फॉरवर्ड यहीं तक रखते हैं। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।